नमस्कार, मैं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले दिन टाइम एंड टेंस का जो है पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर चुका था। उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, रूल्स के साथ रूल जो है कर लिए हैं। ठीक है, ऑफलाइन में उसका आपका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वॉइस को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपने सामने देख रहे होंगे वॉइस। ठीक है, तो वॉइस को बिल्कुल ही एकदम आसान भाषा में, ठीक है, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। इसका कम से कम 5-6 जो है वीडियो होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, क्योंकि एक में जो है एक वीडियो के अंदर पूरा वॉइस को पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। शॉर्ट वीडियोज़ हम बनाएंगे। ठीक है, तो पूरा अंत तक देखिएगा, ज़रूर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस चीज़ की हम पूरी गारंटी देते हैं। ठीक है, और इतना आप समझ लेते हैं तो आपसे एक भी सवाल जो है एग्ज़ाम में वॉइस से संबंधित नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि देख रहे हैं वॉइस। वॉइस क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, वॉइस जो होता है ना, ये क्रिया का रूप होता है। किसका रूप होता है? क्रिया का, यानी वर्ब का रूप होता है। यानी कि वॉइस जो है वो क्रिया का रूप होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है, सामने सीधा लिखा हुआ है, देखिए। जब सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या फिर उसके लिए कुछ किया जाता है तो उसे वॉइस कहते हैं। सिंपल बात याद रखना है कि वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है या फिर उसके लिए कुछ किया जाता है। यानी सब्जेक्ट जब कोई कार्य करेगा या फिर उसके लिए कुछ करेंगे तो वही वॉइस है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। एक्चुअली आपके एग्जाम में वॉइस का परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया है। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वॉइस क्रिया का रूप होता है विच शोज और वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स अ एक्शन और रिसीव्स एन एक्शन। यानी कि जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, परफॉर्म करता है, या फिर उसके लिए कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, या फिर वही लिखा है ना, रिसीव्स एन एक्शन, किसी कार्य को रिसीव करता है। ठीक, तो उसे ही क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि रोहन टीचेस इंग्लिश। ठीक है, रोहन इंग्लिश पढ़ाता है, यानी कि पढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? रोहन के द्वारा। तो यानी सब्जेक्ट यहाँ पे खुद कार्य कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट खुद कार्य करेगा ना, तो इसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। सिंपल याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट खुद कार्य करेगा तो क्या है? एक्टिव वॉइस उसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा है कि इंग्लिश इज टॉट बाय रोहन। इंग्लिश पढ़ाया जाता है किसके द्वारा? बाय रोहन, रोहन के द्वारा। यानी कि अब सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी कि रोहन के द्वारा क्या है? इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। यानी सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल नहीं समझ में आ रहा है तो जब भी बाई प्लस कुछ दिया रहेगा ना, ठीक है, बाई प्लस कुछ भी दिया रहे तो उसको पैसिव बोलेंगे। आज जिसमें बाई नहीं रहेगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा, सिंपल, तो वो एक्टिव है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ गए। अब देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो वॉइस जो होता है ना, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो तरीके के होते हैं। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यदि सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है तो वो एक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे लिख देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा है सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना, तो आई ईट अ मैंगो और सी राइट्स अ लेटर, यानी कि जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो एक्टिव कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, आम खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? मैं, यानी आई के द्वारा। वह पत्र लिखती है, तो पत्र लिखने का काम किसके द्वारा हो रहा है? सी के द्वारा। तो इस तरीके से ये क्या है? खुद सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव। अब देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है कि यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है तो इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य अगर सब्जेक्ट के लिए किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। जैसे दिखा हुआ है कि ए मैंगो इज़ ईटन बाय मी, यानी कि मैंगो को खाया जाता है, आम को खाया जाता है, बाय मी, मेरे द्वारा, यानी सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, मेरे द्वारा क्या है? पत्र लिखा जाता है। तो मतलब सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक, यानी कि पैसिव में सिंपल बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में ना ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है। जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट हमारा मेन है। ठीक है,
और जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा मेन होता है और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल्स, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है। तो देखिए जो वॉइस होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में है तो वो एक्टिव है। बस इस बात को याद रखना है, कोई भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सेंटेंस, अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस में अगर कोई भी सेंटेंस, इसका रूल है कि कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब में हमेशा क्रिया किस रूप में होगा, V3 में होगा। बाई प्लस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी क्रिया V3, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी अभी बोले बाई प्लस सब्जेक्ट, अभी बोले कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, तो समझिए पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का ये रूल है और एक्टिव वॉइस का आपका ये रूल है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ही रीड्स अ बुक, तो ही सब्जेक्ट हो गया, रीड्स वर्ब हो गया, ए बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव होता है, सॉरी एक्टिव होता है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी इसको सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद कोई भी एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रीड जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और यहाँ पे बाई हो गया, देखिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस रूल में कोई भी होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, पैसिव वॉइस है और इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस, यानी समझ जाइए कि जब भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी सेंटेंस लिखा है तो पैसिव एक्टिव है, और सब्जेक्ट प्लस ई एक्जुअली वर्ब प्लस मॉडल एक्जुअली वर्ब V3। ठीक है, सॉरी मॉडल नहीं, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये कौन सा वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ये क्या है, पैसिव है। अब आगे देखिए पैसिव वॉइस प्रोनाउन, तो हाँ वॉइस में तो एक्टिव वॉइस प्रोनाउन है और पैसिव वॉइस प्रोनाउन है। एक्टिव वॉइस में आई है तो इसका मी होता है, एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में मी होगा, वी है तो अस होगा, यू है तो यू होगा, ही है तो हिम होगा, सी है तो हर होगा, ईट है तो ईट होगा। ठीक है, इस तरीके से, और दे है तो क्या होगा, देम होगा। और जब नाउन में यानी कोई भी नेम होगा तो नेम नहीं बदलता है, नेम अगर जैसे है तो एक्टिव में भी अगर नाम लिखा है राम तो पैसिव में भी क्या होगा, राम ही होगा। ठीक है, ये नहीं चेंज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसका PDF के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, PDF अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू सक्सेस मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे, न्यू सक्सेस मंत्रा। ठीक है, इस चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इसका पूरा आपका PDF मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।